Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit, take control. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord, brothers and sisters. आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और लाइव प्रेयर सेशन में आई वेलकम यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आइए छोटी सी हम दुआ करें और खुदावन यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं इस प्रार्थना के समय। जब आप जुड़े हैं तो अपने मनों को शांत कर लीजिए और बेहद फोकस के साथ आइए इस वक्त हम दुआ करें और इस समय को यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह, हम शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं एक और मौके के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने एक बार फिर से हमको एक मौका दिया कि हम एकत्रित होने पाएं और आपके नाम को महिमा देने पाएं। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हम में से एक एक से बात करे। हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि इस समय को आप अपने कब्जे में ले लीजिए। हर एक विश्वासी जन को जो आज के दिन इस सेशन से जुड़ेंगे, हम यीशु मसीह आपके सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। मैं सभी को यीशु आपके पाक लहू में छुपा लेती हूँ, खुद को और खुद के परिवार को भी, और सभी के परिवारों को, सभी के डिवाइसेस को यीशु, और इस पूरे प्रार्थना के समय को हम यीशु मसीह के सामर्थी लहू में, जीवित लहू में छुपा लेते हैं। मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु, आप जिस कलाम को हम तक पहुँचाना चाहते हैं, एग्जैक्टली वही वचन आप मेरे ज़बान पर रखिए प्रभु जी। ना एक शब्द कम और ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही वर्ड जो यीशु आप चाहते हैं वो मैं आपके बच्चों से बोलूं। जब हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु, आपके अभिषेक को मांगते हैं और आपके अभिषेक के जरिए से बहुतों के बहुत सारे बंधन टूटे आज यीशु के नाम से। जो संकट में है यीशु, जो डिप्रेशन में है, जो तनाव में है, आज के इस सेशन के जरिए से खुदावंद यीशु मसीह हम चाहते हैं कि आप उन सब को छू दीजिए और सारी चीज़ों को यीशु मसीह आपके हाथों में देते हैं। बाधाओं को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर देते हैं और यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, एक मन होकर मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ यीशु मसीह की हजूरी में, लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बिना विलंब के हम आज के वचन में चलेंगे और देखेंगे कि आज प्रभु यीशु मसीह किस वचन से हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं।
एक ऐसी उथल पुथल है और एक अनसर्टेनिटी है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। लेकिन हम जो मसीह में हैं, हम जो यीशु मसीह के वचन को जानते हैं, हमारे लिए ये एक असल में एक विक्ट्री का समय है, ये एक जीत का समय है, ये एक ऐसा समय है जब परेशान लोग हैं और परेशानी दिख रही है, अनसर्टेनिटी है, बट वी आर कॉन्फिडेंट। हम कॉन्फिडेंट है क्योंकि वचन हमको जो बताता है हम उस पर विश्वास रख रहे हैं। वी आर कॉन्फिडेंट कि इन सारी चीजों को यीशु मसीह ने ऑलरेडी अपने कंट्रोल में ले लिया है और ये उन लोगों के लिए नई बातें हैं जो यीशु को नहीं जानते। लेकिन यीशु मसीह तो सब सारी चीजों का प्रोफेसी कर चुके हैं। बाइबल में इन सारी बातों का वर्णन है और बहुत सी ऐसी चीजें जो अभी तक हुई भी नहीं और जो शायद हम देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उससे पहले यीशु मसीह अपने चुनिंदा लोगों को उठा लेंगे अपने साथ। उन बातों का भी जिक्र है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम कॉन्फिडेंट है क्योंकि गॉड इज इन कंट्रोल। हम जानते हैं जो अन्य जाति के लोग या शायद जो मसीही होकर भी बाइबल नहीं पढ़ते वो नहीं जानते, बट वी नो। और इन चीज़ों का खुलासा और ज़्यादा विस्तार पूर्वक और डिटेल में हम इन चीज़ों पर आज गौर करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। एंड यस, आप में से बहुत इन चीज़ों को जानते हैं और ये नई चीज़ें नहीं हैं। बाइबल में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। नया वो रेवलेशन है, नया वो प्रगटीकरण है जो आज खुदा बाप हम पर अपने पाक रूह के जरिए से प्रकट करेंगे। नया वो होगा जो हमको यीशु मसीह प्रकाशन देने वाले हैं और बताने वाले हैं और सबको जानना है कि होना क्या है, होगा क्या आगे। सो ये सारी बातें बाइबल में हैं। और चलिए विश्वास से आगे बढ़ते जाएंगे और विश्वास है कि वचन को पढ़ते पढ़ते अनॉइंटिंग भी बन चुका है और यीशु मसीह ऑलरेडी आपके साथ, हमारे साथ मौजूद है। आमेन। सो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप मरकुस के 13 को खोल लीजिए। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 13, मरकुस का 13। और जो कुछ भी मरकुस के 13 में पढ़ेंगे, हम जो भी 13 चैप्टर में पढ़ेंगे मार्क में, ये सारी चीज़ें मैथ्यू में भी बताया गया है, इनका वर्णन लूका में भी है। सो इट इज़ जस्ट द सेम थिंग, बट हम यीशु मसीह की अगुवाई के मुताबिक मरकुस पे फोकस करेंगे। सो यहाँ मैं आपके लिए 4थी आयत से पढ़ूंगी। सो चेले जो हैं, ध्यान दीजिएगा, चेले खुदावंद यीशु मसीह से पूछते हैं उसी तरीके से जैसा हमारे मन में आज, हम सब के मनों में आज बहुत सारे सवाल हैं। सो चेले भी उसी रीति से यीशु मसीह से पूछते हैं, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। ये जो अंत के दिनों की बातें बताई गई है, यीशु मसीह ने जो एक एंड ऑफ टाइम्स का जिक्र किया। सो चेले पूछते हैं कि हमको बताइए कि ये चिन्ह, ये क्या है, ये कब होंगी ये बातें। हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। बेसिकली एंड टाइम्स, अंत के दिनों का क्या चिन्ह होगा, क्या साइंस होंगे। ओके, सो 5वीं आयत से मैं पढ़ रही हूँ। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे।
जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना। क्या हम लड़ाइयों के बारे में सुन रहे हैं? क्या हम और लड़ाइयों की चर्चा और वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में सुन रहे हैं? क्या हम एक न्यूक्लियर वॉर और न्यूक्लियर अटैक्स के बारे में सुन रहे हैं? मुझे नहीं लगता बीते सालों में शायद हमने इन चीज़ों को इतनी ज़्यादा गंभीरता से देखा, सुना, समझा। हम जिस माहौल में आज है, जिस वक्त में आज है, एग्जैक्टली उन्हीं दिनों का वर्णन दिया गया है मरकुस के 13 में। और यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना। सो सबसे पहली चीज़, अगर यीशु मसीह कह रहे हैं मत घबराना, मरकुस का 13 उसका 7, प्लीज़ ये आपके लिए वचन है कि जब सुनने में आए कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, जब सुनने में आए कि इज़राइल और यूएस पे क्या हो रहा है, और जब सुनने में आए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और जब लगे कि आपके शायद कोई रिश्तेदार वहाँ पर मिडिल ईस्ट में, यूएई में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, और मे बी इज़राइल में, यूएसए में हैं, जब दिल घबराने लगे आपका, हो सकता है आप कोई है ऐसे, यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं मत घबराना। मे बी आप कोई स्टूडेंट है और आपने शायद अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग की, या जॉब के लिए ऑलरेडी आपको कुछ ऑफर मिल गया है और आप ट्रैवल करने वाले थे, और शायद इन सारी चीज़ों को होल्ड पे रखना पड़ गया है। इसके लिए भी मत घबराना। आपके प्लान्स चौपट नहीं हुए हैं। आपके परिवार के सदस्य ऐसे ही डेंजर जोन में नहीं है। आपने जो कुछ भी सुना और जो देख रहे हैं, जिस भी तरह से इन बातों ने आपको परेशान किया है, यीशु मसीह कह रहे हैं मत घबराना, मत घबराना। सो डू नॉट फियर। सबसे पहली बात आगे लिखा है, परंतु उस समय अंत ना होगा। सो ना ही इन बातों से आप इस तरीके की अफवाहों को मत मानिए कि अब बस सब खत्म। यीशु मसीह कहते हैं उस समय अंत ना होगा। सो हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसा कोई भी हम विश्वास से रिसीव करते हैं कि ऐसा कोई भी अटैक या ऐसा कुछ भी वर्ल्ड वॉर 3 या ऐसा कोई भी जो एक धमकी है या रिस्क है, हम नहीं मानते उन चीज़ों को, क्योंकि अंत नहीं होगा। इन चीज़ों को यीशु मसीह बता रहे हैं जो हम देख रहे हैं, ये है नो डाउट, बट इससे सब कुछ खत्म नहीं होने वाला है। हमारा विश्वास है कि फिर से चीज़ें संभल जाएंगी। गॉड इज इन कंट्रोल। टोटल रेस्टोरेशन होने वाला है। वो जो मुल्क हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनके ऊपर अटैक्स हुए जा रहे हैं, उनको भी यीशु मसीह पुनः रूप से स्थापित करेंगे। वहाँ के लोगों को भी यीशु मसीह वापस से बसाएंगे। अंत नहीं होगा। सो सबसे पहले तो घबराइए भी नहीं, चिंता भी मत करिए, और ये भी मत सोचिए कि अब बस सब खत्म। तो यीशु कहते हैं कि उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। यस, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, जाति पर जाति अटैक कर रही है। नेशंस आर गोइंग अगेंस्ट ईच अदर। हम देख रहे हैं एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के खिलाफ जा रहा है, और ये जंग, ये लड़ाई ही यही हो रही है। नेशंस अगेंस्ट नेशंस जा ही रहे हैं। यही है पूरा मामला, आप समझ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि ये सिर्फ आरंभ है। ये जो पेन्स हैं, जो साइंस हैं, ये लिखा हुआ है कि हालेलुया,
ये तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। ये सिर्फ शुरू का है, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे लिखा है, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। देखिए, इसको भी सुनकर घबराइए नहीं, क्योंकि ये बातें चेलों से बताई जा रही थी, तो कुछ तो उनका एक पर्सनल भी इसमें प्रोफेसी था। और वाकई में चेलों को राजाओं के सामने और महासभाओं में इनको एट डिफरेंट टाइम्स खड़ा किया गया और चेले मार्टर हुए। कुछ इसमें जो यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं, काफी कुछ उनके पर्सनल लाइव्स से भी ताल्लुक रखती हैं ये चीजें। इसको लेकर आप एक्सेप्ट मत कर लीजिए कि आपको पेश किया जाएगा, क्योंकि आप यीशु मसीह को मानते हैं तो आपके ऊपर इस तरह के अटैक्स होंगे। यीशु मसीह अगर कह रहे हैं तुम घबराना मत, तो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। बाइबल में कोई भी अल्फाबेट, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप भी बेवजह नहीं है। इससे पहले यीशु ने कह दिया मत घबराना। और कुछ ये इसमें बातें चेलों से डायरेक्टली कनेक्टेड है, कुछ उनको डायरेक्ट प्रॉफिटिकली बोला जा रहा है। हर चीज लेके हमको एक्सेप्ट नहीं कर लेना। लिखा है कि पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। द वर्ड ऑफ गॉड, सुसमाचार पहले जरूरी है कि सुसमाचार सारी जातियों में प्रचार किया जाए। आई एम श्योर आपके भी आसपास अभी भी ऐसे लोग होंगे जिनको यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसे जिले हैं इंडिया में, कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं बेचारे जो अनएडुकेटेड भी हैं, और उस वजह से भी शायद ये बात है, ये जीसस को जानते ही नहीं। मसीही कौन होते हैं वो जानते ही नहीं, तो मसीह को कैसे जानेंगे? ये चीज अभी हुई नहीं है, ये काम पूरा हुआ नहीं है। यीशु कहते हैं कि पर अवश्य है, इट इज इम्पॉर्टेंट। एक जो चीज होने की जरूरत है इससे पहले कि यीशु मसीह का आना हो, वो ये कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। ये अभी तक हुआ नहीं। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में हर कोई जाना चाहता है, लेकिन जो अंदरूनी जगह है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिस जगह पर मैं रहती हूँ, जहाँ हम हैं, हमारे ही सामने जब लोग आते हैं और हम इनको बताते हैं कि हम मसीही है, वो नहीं जानते। वो नहीं जानते मसीही कौन है, उनको पता ही नहीं। वो किसी और धर्म से उसे कनेक्ट करते हैं, वो यीशु मसीह को नहीं जानते। लेकिन हाँ, जब हम उनको क्रिसमस ट्री का बताते हैं और क्रिसमस की सेलिब्रेशन की बातें होती है, तब वो कुछ समझ पाते हैं, तब उनको क्लिक करता है, क्योंकि उनके बच्चे भी ऐसे स्कूल्स में हैं। क्रिसमस ट्री एंड सैंटा क्लॉज और इन सब चीज़ों से मसीहियत को नहीं प्रकट होना है लोगों पर, यीशु मसीह के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा। दुआ करिए कि जाति जाति तक, देश देश तक ये वचन पहुंचे। आपको अगर मौका मिले और अगर कंड्यूसिव हो, अगर सही हो, माहौल जैसा है, उसकी वजह से आपको बहुत सतर्क भी रहने की जरूरत है। हम हर जगह हर कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हम जरूर प्रार्थना भी कर सकते हैं, बुद्धि मांग सकते हैं, और यीशु मसीह मौका देंगे। यीशु कहते हैं पहले सुसमाचार का सब जातियों में बांटना जरूरी है। 11वीं आयत, मरकुस का 13 उसकी 11वीं आयत। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह कहते हैं चेलों से, जब तुमको सौंपा जाएगा, जब तुम्हें क्वेश्चन किया जाएगा, जब अदालतों में तुम्हें पेश किया जाएगा, तो तुम्हें क्या बोलना है? घबराओ नहीं, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं होगे, पवित्र आत्मा तुम्हें उस वक्त वो शब्द दे देगा।
ये तो चेलों की बात थी, उन्हें सौंपा भी गया और एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी। लेकिन अगर आपको भी कभी किसी को यीशु मसीह के बारे में बताना है, या कोई आपके फेथ को क्वेश्चन करे कि आपको क्या है, क्या व्हाट इज योर होप, व्हाट इज योर होप, पहले पत्रस में लिखा हुआ है कि हमारे पास हमेशा एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर लोग हमसे कभी भी पूछे कि हमारे पास ये आशा क्या है, ये उम्मीद क्या है, हम इतने होप से भरे हुए कैसे हैं, और यही चीज यीशु मसीह भी कहते हैं कि तुम्हारे को जो आंसर देना है वो तुम नहीं दोगे, वो यीशु मसीह का पवित्र आत्मा तुम्हारी जबान पर रखेगा। हमेशा इन आयतों को रिसीव करिए। और मैं दुआ भी करती हूँ कि स्पेशली आज के बाद से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जिस टाइम्स में हम रह रहे हैं उस हिसाब से, कि हमारी ज़बान पर जब हम बात करने जाए, खास तौर से जब यीशु के बारे में बात करने जाए, जब हमें बताना हो यीशु के बारे में, जब सुसमाचार बांटना हो, जब भी हमको किसी को जवाब देने की ज़रूरत हो, तो यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वो एग्जैक्ट वर्ड्स हमारे जबान पर प्लेस करे। हमारे मुंह के अंदर से जो शब्द निकले वो हम नहीं बोलेंगे। जैसा यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि बोलने वाले तुम नहीं लेकिन पवित्र आत्मा है, वैसे ही मैं हम सब के लिए रिसीव करती हूँ कि कभी भी वचन बोले या कभी भी किसी को भी यीशु के बारे में कुछ भी बताना हो, या अपने रोजमर्रे की जिंदगी में भी क्यों नहीं, बोलने वाले आप नहीं, बोलने वाले हमेशा खुदावंद यीशु मसीह रहे। आमीन। और बहुत जल्दी से मैं मरकुस के 13 से जो भी कुछ समझना है हम समझेंगे और फिर कुछ और गहरी बातों में जाएंगे। सो हम अभी वी विल जस्ट स्किप टू 19वीं आयत, मरकुस का 13 19वीं आयत। क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुए और न फिर कभी होंगे। सो ऐसा वक्त, ऐसा एक क्लेश का समय यीशु मसीह कहते हैं कि अंत के दिनों में जो चीजें होंगी वो तो आपने पहले ना कभी सुनी होंगी ना कभी घटी होंगी। लेकिन एक अच्छी बात और भी है यहाँ पर, यदि 20वीं आयत, प्लीज पे अटेंशन, यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता, हालेलुया, पकड़ लीजिए इस वचन को, पकड़ लीजिए इस उम्मीद को, इस होप को, इस आश्वासन को जो यीशु मसीह दे रहे हैं। यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है, आपके कारण, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, विश्वासियों के लिए, उन चुने हुओं के लिए जिनको यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे अपने साथ उठा ले जाएंगे अनंत जीवन में। क्या लिखा है हमारे लिए? ये हमारे लिए है। परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना, उन दिनों को घटाएगा, उन दिनों को घटाया, हो चुका, घटाया, ये प्रोफेटिक वर्ड है और ये हो चुका। सो प्रभु ने उन दिनों को, उन अत्यंत क्लेश के दिनों को और उस ट्रायल और ट्रिब्यूलेशन के दिनों को यीशु मसीह ने अपने चुने हुओं के लिए उन दिनों को घटा दिया है। यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता। यीशु मसीह जानते हैं कि हम उनके ऊपर विश्वास रखने वाले हैं, हम बिलीवर्स हैं, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम हम इंसान भी हैं, हम फ्लैश एंड ब्लड हैं। और हम अगर इतने कठिन वक्त से अगर किसी को भी गुजरना हो तो वो कमजोर पड़ सकता है। सो आपको ये आश्वासन दे रहे हैं जीसस कि इन दिनों को, इस ट्रायल का जो समय है,
ये संकट जो है यीशु मसीह घटा देंगे, ये दिन छोटे हो जाएंगे, ये संकट बहुत लंबा नहीं चलने वाला। और इस विश्वास को, इस वचन को आप आइए हम क्लेम करके बोलते हैं कि प्रभु यीशु, ये जो जंग छिड़ी हुई है, ये जो जाति जाति और मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं, ये जो नेशन के अगेंस्ट उठ खड़ा हो रहा है, इन दिनों को यीशु मसीह आप छोटे कर दीजिए। इस समय को अब यीशु मसीह खत्म कर दीजिए। इस जंग के अवधि को यीशु मसीह कम कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। ये जो अटैक्स हो रहे हैं ईरान की तरफ से और जितने भी मुल्क उसके साथ जुड़ गए हैं उसकी तरफ से, ये जो जंग और मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, इस जंग के समय को, इस वॉर के टाइम को यीशु मसीह, आपका वचन बताता है अपने चुनिंदा लोगों के लिए, प्रभु जी इसको छोटा कर दीजिए, इन दिनों को खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। प्रभु दया करिए परमेश्वर, उनके लिए करिए प्रभु जी जो आप में हैं, जो तमाम उन गल्फ नेशंस में यीशु विश्वासी है, जो क्रिश्चियंस, जो बिलीवर्स मसीह में सही चलने वाले हैं, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, ओमान में, कतर में, कुवैत में, मस्कत में, इज़राइल में, यूएसए में, अजरबैजान में, जहां भी ये अटैक्स हो रहे हैं, खुदा बाप आपके जो बच्चे हैं उस जगह पर, आप पर जो विश्वास रखने वाले पास्टर्स हैं, परमेश्वर के दास और दासियां हैं उन कंट्रीज में, प्रभु जी उनके लिए इस वॉर के टाइम को छोटा कर दीजिए, इस जंग को खत्म कर दीजिए खुदा बाप। यावे परमेश्वर, हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। दुआ करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये मत सोचिए कि हम इंडिया में हैं तो हमें क्या, नहीं, हम मसीही एक हैं और हम सब इज़राइल हैं। आपको पता है, यस, इज़राइल फिजिकली तो है, एक नेशन है, नो डाउट, प्रभु के हैं वो चुनिंदा, बट इज़राइल कौन है? हर कोई जो परमेश्वर का बच्चा, यीशु का मानने वाला, एक अच्छा विश्वासी, वचन को मानने वाला, यीशु को मानने वाला, हर एक इंसान इज़राइल है। आप और हम इज़राइल हैं, एंड स्पिरिचुअली हम इज़राइलाइट्स हैं, आत्मिक रूप से हम सब इज़राइल हैं। सो कभी ये मत सोचिए कि हम भारत में हैं सो वी डोंट केयर, क्योंकि इंडिया में, बाय थैंक गॉड इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। और खुदा करे कि हम जहां भी हो प्रभु के बच्चे विश्वासी, हम गोशेन में रहे, क्योंकि गोशेन में रोशनी थी और गोशेन में अलौकिक सुरक्षा थी। कभी सोचा नहीं था किसी ने भी कि यूएई जैसी जगह, एक बहुत ही पीसफुल जगह, और फॉर दैट मैटर गल्फ के जितने भी रीजन्स में जहां पर ये अटैक्स हो रहे हैं, बहुत ही अफसोस वाली बात है। इट इज सैड बिकॉज इन कंट्रीज में अमन और शांति हमेशा एट टॉप प्रायोरिटी के रूप से माना गया है। वहां पर वो जगह जो है वो पीस, वो लॉ एंड ऑर्डर की बस्ती कही जाती है। सो अगर वहां हो रहा है सो वी शुड प्रे, हमको इनके लिए दुआ करने की जरूरत है। और हम सब विश्वासी एक हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो कभी ये ना सोचे कि हमसे कोई मतलब नहीं, और दुआ करें कि ऐसा संकट का समय हमारे भारत राष्ट्र पे ना आए, और यहाँ भी इसी तरह से अमन और शांति बनी रहे। और हम दुआ करते हैं कि जो हमारे अगुवे हैं यहाँ, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, इन सबको यीशु मसीह प्रोटेक्ट भी करे और इन सबको यीशु मसीह अपने बुद्धि से भरे, ताकि जो
बहुत ही मुश्किल डिसीजंस लेने होते हैं, वो बहुत सफलतापूर्वक ले, और हर चीज भारत के हित में होने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस। सो यीशु मसीह कहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सतर्क हो जाने वाले दिन हैं ये। अगर अब आपने अपने आप को सतर्क नहीं किया, दुआ में खुद को नहीं लगाया और बाइबल में अपने आप को बिल्कुल लीन और लिप्त नहीं कर दिया, अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम समझ लीजिए, देखिए मैं आपको बताऊं वचन क्या बताता है इन दिनों के बारे में। 23वीं आयत, और फिर हम इस मरकुस को के पाठ को खत्म करेंगे। 23वीं आयत मरकुस का 13, सुनिए, पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले से ही बता दी हैं। सारी बातें बता दी हैं, आपके लिए मेरे लिए कुछ नया नहीं है। और लिखा है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर हम मरकुस के चैप्टर से आगे बढ़ेंगे, मरकुस के पाठ से आगे बढ़ेंगे। 28वीं आयत और 29th वर्स, प्लीज ध्यान दीजिए। 28वीं आयत, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। आपको पता है, आपने अगर अपने घर में कभी या कहीं भी अंजीर का, फिग का कोई पेड़ रखा हो, हमारे यहाँ पर था और बहुत टाइम तक था, और वो इतना ऑब्वियस होता था कि जैसे अब गर्मी का समय आ रहा है और मई जून के आते आते उसकी डालियां कोमल हो जाती थी और हरे हरे पत्ते और डालियां बड़ी ग्रीनिश हो जाती थी, बिल्कुल बिल्कुल सही समय पर। और ऐसा हम उसका कुछ खास ख्याल नहीं रख पाते थे जैसे बाकी के होते थे पेड़ पौधे, बट वो जीसस क्राइस्ट की तरफ से एक पेड़, एक अंजीर का पेड़ परफेक्ट टाइम में परफेक्ट साइंस दिखाता। जहां गर्मी शुरू होती और वो पूरे साल अलग सा दिखता और बहुत ही ड्राई और बहुत ही बेजान दिखता था जाड़ों में, लेकिन जहां गर्मी शुरू होती बड़े इसके कोमल हो जाती टहनियां और हरे हरे पत्ते निकल आते। दिस इज फ्रॉम जीसस। सो यीशु कहते हैं, और वहां पर जहां ये बातें बताई जा रही है, वहां अंजीर के पेड़ बहुत थे। आपको पता होगा यीशु मसीह ने कोसा भी था क्योंकि उस पे फल नहीं आए थे। सो यीशु कहते हैं, जब तुम अंजीर के पेड़ को देखते हो, सो ये जो साइंस आते हैं, जो डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि समर्स आ गए हैं, ग्रीष्म काल आ गया है, निकट है। 29th वर्स, ध्यान दीजिए। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो, जैसा कि हम अब देख रहे हैं, जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं रिपीट करूंगी, तो जान लो कि वह निकट है, यानी कि अंत का समय, यानी कि यीशु मसीह का बादलों पर आना और अपने चुनिंदा लोगों को अपने साथ लेकर जाना। देखिए, सुनिए, अगर अब नहीं हम अपने फेथ में दृढ़ रूप से खड़े हुए, अगर हम अब नहीं आत्मिक रूप से बढ़े, अगर अब नहीं हमने स्पेशल टाइम निकाला बाइबल को पढ़ने का और सुसमाचार को कैसे बांटे, अगर हमने ये सोचा नहीं अब, क्योंकि जाति जाति के लोगों तक ये जाना जरूरी है, वरना यीशु कैसे आएंगे। क्योंकि ये जो समय हम देख रहे हैं, ये जो चिन्ह हम देख रहे हैं, जीसस कहते हैं जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। वी आर वेरी क्लोज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम बहुत करीब हैं। और बहुत से स्कॉलर्स का मानना है, क्योंकि देखिए एग्जैक्टली आगे जब आप मरकुस के 13 को पढ़ेंगे तो यीशु कहते हैं कि इन एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट जो डेट है ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए अगर कोई बोले भी तो प्लीज सचेत हो जाइए। इन दिनों में बहुत से ऐसे वीडियोस फ्लोट भी हो रहे हैं जो जेन्युइन नहीं है, जो जेन्युइन नहीं है उनकी बात मैं कर रही हूँ। सो
भरमाए जाने के लिए बहुत से ऑप्शंस है। सचेत रहिए। और देखिए, यीशु कहते हैं कि कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं जानता, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं जानता। और बहुत से बाइबल स्कॉलर्स का मानना है कि ये काफी सारा जो ट्रिब्यूलेशन है, जो ऐसे अत्यंत क्लेश वाले दिन जो आज तक किसी ने नहीं देखे, माना जाता है कि ये चीजें रैप्चर के बाद होंगी। यानी कि यीशु मसीह, रैप्चर से विचलित मत हो जाइए, रैप्चर इज जस्ट अ टर्म उठा लिया जाना, आप इसका मतलब समझ लीजिए। हो सकता है, और क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह अपने बच्चों को उस कष्ट से, उस पीड़ा से कह रहे हैं मैं बचा लूंगा, मैं उस समय को छोटा कर लूंगा। सो ये बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं, और पुख्ता रूप से तो देखिए किसी को भी नहीं पता कि जो ट्रिब्यूलेशन है, जो बहुत अत्यंत पीड़ाजनक वक्त होगा, जो सफरिंग से भरा हुआ होगा, यीशु मसीह के बादलों पर आने के बाद होगा। यानी कि जो बहुत अत्यंत क्लेश का समय बताया जा रहा है, मैं मानना चाहूंगी यीशु के नाम से कि इस वक्त के आने से पहले यीशु मसीह बादलों पर आ जाएंगे और हमको, अपने चुने हुओं को अपने साथ उठा लेंगे। आमेन। ये हमारा विश्वास होना चाहिए, और ऐसी दुआ भी करिए, क्योंकि जो अत्यंत क्लेश का समय बताया जा रहा है, जो एंड टाइम्स में जो ट्रिब्यूलेशन है, वो कोई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, फिर चाहे वो जितने ही बड़े विश्वासी क्यों ना हो। और यीशु मसीह जानते हैं, तभी उन्होंने कहा कि मैं उन दिनों को क्या कर दूंगा, मैं छोटा कर दूंगा। सो वी आर इन इट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम एंड टाइम्स में आ गए हैं, और जीसस बताते हैं कि आप समझिए कि वो द्वार ही पर है। सो जो बेहद खराब समय होगा, अगर उसके पहले यीशु मसीह बादलों पर आ गए, अगर उससे पहले हमारा नंबर आ गया कि हम जाने वाले, तो फिर तो वो कभी भी हो सकता है, वो आज रात भी हो सकता है, वो बहुत करीब है वो समय, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी। मुझे नहीं लगता है उसके बाद जीसस आएंगे, वो हमको उस बहुत ही सख्त जो एक माहौल होने वाला है, बहुत ही पीड़ाजनक जो एक टाइम होने वाला है, उससे पहले वो हमको बचा लेंगे। और ऐसी दुआ करें, जब सब विश्वासी मिलकर करेंगे तो जीसस दया भी करेंगे। सो अब मैं आपको मरकुस से आगे हम बढ़ेंगे। प्लीज आप खोल सकते हैं अपने बाइबल्स में, एंड अच्छा होगा अगर आपके पास आपके बाइबल्स हों। बहुत जल्दी चलेंगे एजीकियल के पुस्तक में, एंड सम बहुत डीप बातें हैं, सो बहुत गहराई से इनको समझने की कोशिश करिए। देखिए, परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं हम, मैं भी आपके साथ सीख रही हूँ, लेकिन यीशु मसीह बुद्धि दे मुझे भी, और पवित्र आत्मा मेरी ज़बान पर वो शब्द डाले, और अगुवाई हो यीशु मसीह की ओर से कि मैं आपको यीशु के रेवलेशन से इन बातों को समझा पाऊँ। सो एजीकियल 38 जो कि हिंदी में है यहेजकेल, उसके 38वें पाठ पर हम चलेंगे। सो कुछ गाढ़ी बातें हैं यहाँ पर, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्टडी का विषय भी है, और आज जो चल रहा है उससे भी कनेक्टेड है। सबसे पहले लिखा गया है यहाँ पर, एजीकियल 38, प्लीज ध्यान दीजिए। सो लिखा है, फिर यहोवा का वचन, मैं पहले आयत से ही पढ़ रही हूँ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान। यहाँ पर प्रोफेट एजीकियल को, यहेजकेल को यीशु मसीह और खुदा बाप एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहे हैं। सो खुदा बाप कहते हैं, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर करके। अब ध्यान से सुनिए, आप बहुत बार गोग एंड मैगोग सुनेंगे, माना जाता है। अब अगेन ये बाइबल स्कॉलर्स की अलग अलग इनका अलग अलग एक नजरिया है, दृष्टिकोण है, स्टडीज किए गए हैं इस पर।
सो माना जाता है कि जो मैगोग है वो एक देश है, वो एक जगह है, और मानते हैं ऐसा कि वो रशा है। सो मैगोग जो है, इस देश का जो हेड है, राजा है, उसका नाम है गोग। और इस गोग के खिलाफ अगर हम कह सकते हैं तो खुदा बाप एक वचन देते हैं। सो कहते हैं कि हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मैगोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशक और तूबल का प्रधान है। अब कुछ नाम है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा आपको, मैगोग रशा, लोग कहते हैं कि ये रशा है, बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं जो रोश है, रोश ये भी रूस है, ये रशा को दर्शाता है। मेशक है अगेन मॉस्को, जो कि रशा का कैपिटल है, और जो तूबल है वो है टोबोल्स्क, जो कि वो भी रशा में ही आता है। टोबोल्स्क भी एक टाउन है रशा में ही। सो ये जो गोग है, ये इन जगहों का बताया गया है प्रधान है। उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यहोवा परमेश्वर का क्रोध भड़का है गोग के खिलाफ, गोग के प्रति। ये गोग एक ऐसा शख्स है, एक लीडर है, एक इंसान है जो युद्ध को जारी करवाता है, युद्ध को आरंभ कराता है, और अपने साथ बहुत सारे देशों को एज अ मिलिट्री कोएलिशन, यानी कि एक मिलिट्री का गठबंधन बनाकर अपने साथ बहुत सारे नेशंस को मिला लेता है, और ये सब एक होकर इजराइल के खिलाफ जंग करते हैं। ऐसा मानना है, बाइबल बताती भी है कि गोग एक, आप कह सकते हैं कि वो जंग का मुखिया है, एक वॉर लीडर की तरह। इस पूरे अगर फसाद की जड़ अगर कह सकते हैं कोई है, वो है गोग। गोग कहा जाता है एक आत्मिक दुश्मन भी, एक शैतानी, एक स्पिरिचुअल डिमोनिक पावर भी हो सकता है, जिसके अंदर वो सारी प्रिंसिपैलिटीज हैं जो जंग और युद्ध कराती हैं। क्योंकि देखिए, हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू के विरोध में नहीं है। इजराइल का युद्ध असल में इंसानों से नहीं है। ये इंसान जो इजराइल के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, जो प्रोफेटिकली बाइबल में भी हैं, वो इजराइल के असल दुश्मन नहीं हैं। उनके पीछे जो है वो शैतानी पावर्स है, वो आत्मिक शक्तियां हैं। सो ऐसा माना जा सकता है कि गोग एक शैतानी स्पिरिचुअल पावर ऑफ डार्कनेस, जो कि बहुत बड़ा, उसके डीमन ऑफ वॉर कह सकते हैं, या उससे भी ज्यादा बड़ा कुछ। आप समझ पा रहे हैं? एक इंसान भी हो सकता है, एंटी क्राइस्ट भी बहुत जगह माना गया है, क्योंकि इसने ये कहीं ना कहीं जंग आरंभ की। और मैं ऐसा मान सकती हूँ, और आप ये एक ओपिनियन है मेरा, कि अब जो चल रहा है इन दिनों में, इस गोग ने ही इस चीज का आरंभ किया। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? यहोवा परमेश्वर उसके खिलाफ एक भविष्यवाणी को देते हैं एज़ेकियल को। क्या कहते हैं? उसके विरुद्ध भी भविष्यवाणी कर और यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं। जिसने भी इस जंग को शुरू किया, जो भी मास्टरमाइंड है और है, फिर चाहे वो इंसान हो या तो कोई आत्मिक दुश्मन, शत्रु, स्पिरिचुअल पावर ऑफ डार्कनेस, प्रिंसिपैलिटीज, खुदा बाप कहते हैं मैं तेरे विरुद्ध हूं। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में
आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरे सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए, एक बड़ी भीड़ है, एक बड़ी भीड़ है जो फरी और ढाल लिए हुए, सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे। अब ध्यान दीजिए 5वीं आयत। और उनके संग कौन है? कौन है? अब ध्यान दीजिए, इस बड़ी भीड़ में कौन से राष्ट्र हैं? और उनके संग फारस यानी कि पर्शिया, कुश और पूत को, जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगर्मा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, यीशु मसीह जिन जिन जगहों का, कंट्रीज का नाम ले रहे हैं, उनको वो बुरी तरह से पनिश करने वाले हैं, उनका बुरा हशर होने वाला है। ये आज प्रेजेंट डे, आज की तारीख में ये किस नेशन से जाने जाते हैं अब हम अभी देखेंगे। सो यीशु कहते हैं जितने भी इन देशों का नाम लिया, खुदा बाप कहते हैं मैं तुमको इतना बुरी तरह से ऐसा हशर करके मैं निकालूंगा और तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। अब हम देख रहे हैं कि काफी देशों के लोग एकजुट भी हो गए हैं, एक मिलिट्री कोएलिशन, एक गठबंधन हो चुका है काफी हद तक। सो जो नाम लिए गए हैं सबसे पहले, और उनके संग फारस, सो ये मैगोग, ये रोश, ये जो लिखा हुआ है मेशेक, और इन सब जगहों के साथ है फारस। फारस है पर्शिया, पर्शिया है ईरान। ध्यान दीजिए, पर्शिया इज ईरान। इसमें और जितने भी देशों की बात की गई है, मैं आपको उसका प्रेजेंट डे का नाम बताती जाऊंगी। सो फारस है ईरान, गोमर जो बताया गया है और टोगर्मा जो बताया गया है, ये है टर्की और अर्मीनिया। प्लीज ध्यान दीजिए। और इन सब जगहों का जो नाम लिया हुआ है, आप एम्प्लीफाइड बाइबल्स में प्लीज देखिए इस वर्स को, 5वीं आयत, एज़ेकियल 38 5th वर्स। पर्शिया इज ईरान, कुश इज एथियोपिया, एंड पुत में आता है लिबिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, सो ये है आज की तारीख में जो नाम इनको दिया गया है। ये सारे नेशंस हैं जो इस एक गठबंधन में आ जाएंगे एज एलाइज टू गो अगेंस्ट इजराइल। इजराइल के खिलाफ ये एकजुट उठ खड़े होंगे और इनका सरगना है गोग। और जो बातें खुदा बाप गोग के खिलाफ कह रहे हैं, पिता परमेश्वर कहते हैं ये जो सब तुम्हारे साथ जुड़ गए हैं, मैं इनका भी बहुत बुरा हशर करने वाला हूं। सो क्या होने वाला है, क्या हम देखने वाले हैं? आज जो हम देख रहे हैं, जो अन्याय हो रहा है, बहुत से कंट्रीज का इसमें कोई लेना देना नहीं। अटैक्स बिना वजह के हो रहे हैं, वो बिल्कुल बेकसूर है, वो इनोसेंट है, वहां के लोगों का तो कोई कसूर ही नहीं। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह आश्वासन एंड जो है बता दिया है। बुरा हशर होने वाला है इस गोग का, फिर चाहे ये एंटी क्राइस्ट हो या वो जो इस चीज के पीछे मास्टरमाइंड है, कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है आने वाले दिनों में, जो भी है। फिलहाल जिसने भी ये एक गठबंधन बनाया है, और कौन है इसमें? ईरान, एथियोपिया, अर्मीनिया, टर्की। सो जो हम सुन रहे हैं इतना, और सबसे पहले नाम आया है फारस का। ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमारे लिए नई चीजें हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है। और अगर ये लिखा हुआ है कि कौन खिलाफ जाएगा इज़राइल के, तो विश्वास कर लीजिए कि जो हशर लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट किस तरह से अपने लोगों को बचा लेंगे, तो वो भी पूरा होगा। आमेन। अगर ये बताया गया है कि ईरान उठ खड़ा होगा और ये सब कंट्रीज एक हो जाएंगे, और आगे भी बहुत सी बातें आपको मैं बताना चाहूंगी। सो अगर ये चीजें पूरी हुई हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो जो बचाव बताया गया है, जो इज़राइल को बचाने का प्रॉमिस दिया है खुदा बाप ने, जो इन 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 खिलाफ जाने वाले लोगों का और इन आत्मिक शक्तियों का, गोग का जो हशर बताया है, वो भी फिर पूरा होगा और जीत हमारी हो चुकी है इन द नेम ऑफ जीसस। तो ये मकसद है आपको इन सारी बातों को जो मैं बता रही हूं। अगर पहला पार्ट जो है प्रोफेसी का पूरा हुआ, सो एंड रिजल्ट भी निश्चित रूप से पूरा होगा। आमेन। बहुत जल्दी से आगे जाएंगे। हमें ये जानना जरूरी है क्योंकि यीशु मसीह ने अभी मरकुस के 13 में क्या कहा, देख मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी। सो एज बिलीवर्स हमको जानना जरूरी है। सो एज़ेकियल 38 वर्स 7, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, क्योंकि ये सब एक एक करके एकजुट हो रहे हैं और तू उनका अगवा बनना। गोग से बताया जा रहा है, ये है इनका अगवा, ये है इनका सरपंच, इनका हेड, इनका सरगना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी, यानी कि यीशु मसीह इसकी खबर लेने वाले हैं। और अंत के वर्षों में, यानी कि एंड टाइम्स में, तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। अर्थात तू इज़राइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। ओके, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, वचन कहता है कि तू ऐसी जगह के खिलाफ होगा जो तलवार से छूटा हुआ है, यानी कि जहां पर अमन और शांति है। हाँ, यहाँ पर इज़राइल की बात की जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो पूरा जो मिडिल ईस्ट का जो एक बेल्ट है, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं जिन पर अटैक हुआ जा रहा है, वो अमन और शांति में रह रहे थे और अभी भी बहुत ही शांतिपूर्वक इन सारी चीजों को डील कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि बहुत दिनों के बाद तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा। वहां कोई क्राइम, वहां कोई अनरेस्ट नहीं, वहां कोई वॉर जोन कभी नहीं रहा। ये ऐसी जगह है। और क्या लिखा है, और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। वहां अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग राष्ट्र के लोग रहते हैं। फिर चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, यहाँ की मेजर पॉपुलेशन जो है, मेजॉरिटी है जो बाशिंदे वहां के, उनसे कई ज्यादा वो हैं जो अलग राष्ट्रों से आए हैं। बाइबल क्या बताती है, जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। वो अमन और शांति की जगह होगी और वहां पर ऐसे अटैक्स होंगे। वहां पर बताया गया है कि ये गोग चढ़ाई करेगा, ये अटैक करेगा। जहां पर शांति है वहां देखकर वो अटैक करेगा। तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा। एकदम से हुआ है ये आंधी के समान ही चीजें हुई हैं, ओवरनाइट, रातों रात। कभी सोच नहीं सकते थे, कभी सुना भी नहीं। और हाँ, मरकुस के 13 के मुताबिक ये बात भी पूरी हुई कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से ऐसी बातें न कभी सुनी न कभी देखी। ऐसी जगहों पर वॉर जहां कभी कोई सोच भी नहीं सकता, जो पीस के कैपिटल्स माने जाते थे, ये सारी चीजें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पूरी हो रही है। सचेत हो जाइए, वी आर इन द एंड टाइम्स ऑलरेडी। हम खड़े हैं, अंत के दिन आने वाले नहीं हैं, हम उसके बिल्कुल बीच में हैं। इनफैक्ट हम यीशु मसीह के बिल्कुल आने के कगार पे हैं। हालेलुया। और अपने सारे दलों और बहुत बहुत देशों के समेत
और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों के समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। आगे लिखा है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा और तू कहेगा, मैं बिन शहरपनाह के गांवों को देश। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि जो ये गॉग है, ये एक शैतानी युक्ति आती है इसके दिमाग में कि जिस जगह पर शहरपनाह नहीं, जिस देश में जिन जगह पर शांति है, जहां अमन है, वो वहां पर अटैक करना चाहेगा। और आगे लिखा है 12वीं आयत, ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध जाए जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे और पृथ्वी की नाभि से पर बसे हुए पशु और अन्य संपत्ति रखते हैं। अब सुनिए 13वीं आयत। 13वीं आयत में शबा और ददान के लोग और तार्शिश के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे। ध्यान दीजिए, बाइबल स्कॉलर्स का मानना है शबा और ददान कौन है? ध्यान दीजिए, मैंने कहा था आपसे बहुत गाढ़ी बातें हैं। प्रेजेंट डे में शबा और ददान है गल्फ के कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो सारा गल्फ रीजन जिसमें कि आई थिंक मोस्ट सबसे बड़ा जो है एरिया वो सऊदी अरेबिया का है, वो पूरा मिडिल ईस्ट रीजन। शबा और ददान के लोग और तार्शिश के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे। तार्शिश कौन है? तार्शिश है प्रेजेंट डे यूके, यूएसए, यूरोपियन जो राष्ट्र हैं, यूरोपियन कंट्रीज, ये है तार्शिश। सो शबा और ददान यानी कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, गल्फ के रीजन्स जिन पर अटैक किया जा रहा है, और तार्शिश के व्यापारी यानी कि यूएसए, यूके, ब्रिटेन, वो एंटायर वो यूरोपियन नेशंस अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, यानी कि अपने लोगों के साथ उस एरिया का वर्णन यहाँ पर किया गया है। वो गोग के साथ जो जुड़ गए हैं, ईरान एंड इन सारे देशों से, वो कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, पशु और अन्य संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है? सो ये ऐसे राष्ट्र हैं जो उस गठबंधन में, उस शैतानी गठबंधन में जो गोग के नेतृत्व में है, ये वो राष्ट्र हैं जो उस गठबंधन में नहीं है। ये वो राष्ट्र है जो इस जंग के खिलाफ है, या एटलीस्ट न्यूट्रल है। आप समझ पा रहे हैं किस हद तक पॉलिटिकली जो चीजें हो रही हैं, किस हद तक हम देख रहे हैं बाइबल में बताया गया है। शबा एंड ददान ये गल्फ स्टेट्स है, गल्फ रीजन है। तार्शिश और उसके व्यापारी और उसके सिंह, ये सब यूरोपियन राष्ट्र हैं जो नहीं है इसके एलाइज, जो नहीं है ये गोग के साथ, जो नहीं है ईरान, पर्शिया और कुश और पूत के साथ। ये कहते हैं तू ये क्या कर रहा है? ये कहीं ना कहीं इसका खंडन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और देखिए वो कहते हैं कि क्या तू लूट लेने आया है? और ये जो गल्फ रीजन्स हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सब जानते हैं ये बहुत रिच कंट्रीज हैं, दे आर रिच,
इनके पास ऑयल इफरात से है, एंड ये बूमिंग कंट्रीज हैं, ये रिच नेशंस हैं, ये अमन और शांति की जगह हैं, और ये कह रहे हैं क्या तू सोना चांदी और ये सारी संपत्ति लूटने आया है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूं, अगर ये सारी बातें देखिए पॉइंट बाय पॉइंट पूरी हो रही है। इनफैक्ट आई कैन से कि यहेजकेल के 38 में से मैक्सिमम चीजें अब पूरी हो चुकी हैं, मैक्सिमम चीजें पूरी हो चुकी हैं। एक एक जगह जिसका जिक्र है, ये सब सीन में आ गए हैं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। सो अगर ये हुआ है तो जो यीशु मसीह कहते हैं उनका हशर होने वाला है वो भी पूरा होगा। मैं बस आई स्किप, मैं 15वीं और 16वीं आयत को आपके लिए पढ़ूंगी। ये बताना ज़रूरी था, ये हमें जानना ज़रूरी था, गहराई में समझना ज़रूरी है। पूरी चीज़ समझ नहीं पाए हैं, बहुत सेशंस चाहिए होंगे। परमेश्वर का वचन हर कोई इतनी जल्दी समझ भी नहीं पाता, और पूरी तरह से इसको लोगों ने इसका रेवलेशन भी नहीं लिया। लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको जो बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स के अनुसार एक मेजॉरिटी जो आइडिया है मैंने आपको दिया है कि आज ये करंट नेशंस कौन से हैं जिनका जिक्र एजेकियल के 38 में बताया गया है। कौन उस गोग, उस वॉर लीडर, उस शैतानी जो एक सरगना है, कौन उसके साथ हैं, कौन उनके साथ जुड़ जाते हैं, और कौन है जो उसके खिलाफ में खड़े हैं। अब सुनिए 15वीं और 16वीं आयत, एंड हम बस फिनिश करने वाले हैं और फिर साथ मिलकर दुआ करेंगे। तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। देख पा रहे हैं हम, एनिमी बहुत स्ट्रांग लग रहा है, नॉन स्टॉप अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल्स और ड्रोन्स रुक नहीं रहे हैं, और पूरे टाइम इंटरसेप्ट किया जा रहा है, और ये एक अनएंडिंग लग रहा है, क्योंकि बाइबल के मुताबिक ये एक भीड़ है, ये बहुत सी जातियों के लोग हैं, ये कोई एक नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हो सकता है अब एक हो, या हो सकता है ऑन द सरफेस, सतह पर हमें लग रहा है कि एक है, लेकिन ये बहुत सी जातियां हैं, ये बहुत से लोगों का गठबंधन हो गया है, ये बड़ी भीड़ है, और दिखने में लग रहा है कि एक बलवंत सेना, क्योंकि अटैक्स रुक नहीं रहे हैं। और लिखा है 16वीं आयत, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इज़राइल के देश पर ऐसी चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, ये सारी बातें गोग को बताई जा रही, क्योंकि सरगना वही है, इन सारी चीजों का हेड। इसलिए मैं कई ज्यादा हद तक, मैं किसी हद तक मैं समझती हूँ, आई एम क्वाइट श्योर कि ये एक डिमोनिक पावर ऑफ डार्कनेस भी है, और ये कोई मामूली डीमन नहीं, ये कुछ है जो कि इसको यीशु मसीह ने ऑलरेडी हरा दिया है। आमीन। सो यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा। अब सुनिए, चीजें यीशु मसीह के कंट्रोल में हमेशा से थी। ये चढ़ाई करवाएंगे परमेश्वर कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा, कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी और बेहतर है। एंड यू विल गो अप अगेंस्ट माई पीपल इजराइल लाइक अ क्लाउड टू कवर द लैंड। अगर आपने वीडियोस देखे हैं, AI वाले नहीं, जो जेन्युइन वीडियोस हैं, एक बादल की तरह ही है वो, जो बार बार ड्रोन्स और मिसाइल्स आ रहे हैं और उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बादलों की तरह ही एक वो छाया हुआ है।
वो माहौल कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि वो उनके ऊपर बादलों की तरह ही मंडराया जा रहा है। एंड यू विल गो अप अगेंस्ट माई पीपल इज़राइल। इज़राइल यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन मैं समझती हूँ स्पिरिचुअली इज़राइल वो भी हैं जो गल्फ रीजन्स में विश्वासी रहते हैं, वो भी इज़राइल का ही हिस्सा है। और इज़राइल तो फिर इज़राइल है ही जहाँ पर इस वक्त अटैक्स हो रहे हैं, और यूएस के ऊपर भी। एंड यू विल गो अप अगेंस्ट माई पीपल इज़राइल लाइक अ क्लाउड टू कवर द लैंड। घेर लिया है वहां पर ड्रोन्स और मिसाइलों ने। इन द लास्ट डेज इट विल कम अबाउट दैट आई विल ब्रिंग यू अगेंस्ट माई लैंड। खुदा बाप कहते हैं मैं लाऊंगा तुमको। तुम्हें लग रहा है कि तुमने ये किया है, बट आई विल ब्रिंग यू। तुम्हें लग रहा है कि तुम कर रहे हो, लेकिन असल में गॉड इज इन कंट्रोल, सो दैट द नेशंस मे नो मी, ताकि मेरे लोग, ताकि वो सारे राष्ट्र, ताकि दुनिया खुदा बाप को जाने। So that the nations may know me when I show myself holy through you before their eyes, O Gog. क्योंकि यीशु मसीह इस तरीके से डिफीट कराने वाले हैं, डिफीट करने वाले हैं, आमेन, कर चुके हैं इस गॉग को, इसके शैतानी मंसूबों को, इस वॉर को, और जो भी चल रहा है, जो निर्दोषों पर अटैक किया जा रहा है, ऐसा डिफीट करने वाले हैं यीशु मसीह इस शत्रु को, आत्मिक शत्रु जो इंसानों को मुतासिर कर रही है, कि सारी दुनिया देखेगी कि हु इज गॉड। लास्ट में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी खुदा बाप न्याय करेंगे। और आखिरी आयत आप प्लीज एज़ेकिएल के 38 के पूरे वचन को पढ़ लीजिए, और जो भी खुदा बाप उनका हशर करने वाले हैं आपको पता चल जाएगा। 23वीं आयत, लास्ट वर्स, एज़ेकिएल 38। इस प्रकार मैं अपने को, खुदा बाप कहते हैं, यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं जिस तरीके से एक डिफीट करवाऊंगा, बुरा एक हशर होगा गॉग का और इन सारे लोगों का जो एकजुट हो गए हैं इस जंग को छेड़ने वाले, जो स्पिरिचुअल पावर्स है, जो आत्मिक शक्तियां इंसानों को कंट्रोल करके इजराइल के खिलाफ कर रही है, जो लोग हैं मसीही हैं, अलग अलग जातियों के जहां भी रह रहे हैं, उनके हित में जीसस क्राइस्ट अब खुद एक्ट करने वाले हैं। अब न्याय स्वयं यहोवा परमेश्वर करने वाले हैं। इस जंग को चाहे मनुष्य ने या किसी ने भी शुरू करवाया, खुदा बाप कहते तुम्हें पता नहीं, एक्चुअली ये मेरी प्लानिंग थी। सो अगर लोग यूएसए को दोष दे रहे हैं, देखिए मैं किसी को सपोर्ट करने नहीं आई हूं, लेकिन बहुत सी बातें सुनने को मिलती है और सच में क्या है हम नहीं जानते। हम पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर यहाँ पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप कह सकते हैं, लोग कह सकते हैं कि यूएसए ने शुरू किया और इसका जो खामियाजा है सबको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन बाइबल क्या बताती है? आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीबडी, मैं बस बाइबल का बताती हूँ आपको। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कहते हैं ये मैंने शुरू किया ताकि मेरी महिमा जाहिर होने पाए, क्योंकि जब इसमें शत्रु का नाश होगा, जब इज़राइल, जब प्रभु के लोग, जब ये निर्दोष जो राष्ट्र हैं ये बचा लिए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गॉग का साथ नहीं दिया, इन्होंने उस गठबंधन में वो शामिल नहीं थे, वो बचा लिए जाएंगे। यीशु इनको बचा लेगा और इससे यीशु मसीह को महिमा मिलेगी और दुनिया देखेगी कि खुदा हमारा यहोवा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर कौन है। सो देखिए,
ये विशेष टिप्पणियां हम ना दे तो बेहतर है कि क्यों, किसने शुरू किया, क्या किया। खुदा कहता है मैं ही तुम्हें इस मुकाम पर लाया हूं कि तुम मेरे इज़राइल के खिलाफ चढ़ाई करो, ताकि मैं तुमको शिकस्त दूं, मैं तुमको ऐसी मार मारूं कि दुनिया जाने कि यीशु मसीह परमेश्वर कौन है। आमेन, आमेन। और आखिरी आयत, सो जो हशर होगा शत्रु का, उसके मुताबिक यीशु मसीह कहते हैं उसके बाद क्या होगा। 23वीं आयत, इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा। पीपल हैव टू नो, जाति जाति को, राष्ट्र राष्ट्र को पता होना है कि यीशु कौन है। इससे भी रोमियो के 8:28 के मुताबिक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु यीशु मसीह कुछ बेस्ट ही निकालने वाले हैं। इन अंधकार के समय में भी जो उन देशों पर आया हुआ है, उससे भी यीशु मसीह अपनी महिमा लेने वाले हैं और महिमा प्रकट होगी। यीशु कहते हैं इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। जब यीशु मसीह उस गल्फ के रीजन को बचा लेंगे, जब यीशु मसीह सऊदी अरेबिया में सबको बचा लेंगे, जब यीशु मसीह यूएई कुवैत में सबको बचा लेंगे, तो क्या वहां जाति जाति के लोगों में जब ऐसे कुछ मौजज़े, मैं बता रही हूं, होंगे, हो रहे हैं, होने वाले हैं। एक ऐसा माहौल जब मसीहियों का ब्रेक थ्रू लोगों को दिखने वाला है, सब टर्न अराउंड होने वाला है, तो क्या इसमें यीशु को महिमा नहीं मिलेगी? एग्जैक्टली यही आखिरी आयत में जीसस कहते हैं, तो जाति जाति और राष्ट्र राष्ट्र के लोग जान जाएंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। आमेन। सो घबराइए नहीं। जब सारी बातें एज प्रोफेसी पूरी हुई है, बाइबल इतना अप टू डेट है, आई मीन द मोस्ट अप टू डेट बुक। करंट अफेयर्स अगर किसी को जानना है तो बाइबल पढ़ ले। और यही नहीं, इसका जिक्र रेवलेशन के 20वें पाठ में भी है। गॉग एंड मैगॉग का आपको उसमें भी जिक्र मिलेगा। हमारे पास टाइम नहीं है, आप जरूर से उस पर मनन चिंतन करें। सो खुदा यीशु मसीह खुद अब अपने लोगों के लिए लड़ने वाले हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि ये जो युद्ध है ये इंसानों का नहीं है। ये खेल, ये वो आत्मिक शक्तियां हैं, ये वो गॉग है, जो हो सकता है कोई आत्मिक हो शक्ति या एंटी क्राइस्ट हो, कोई इंसान भी हो सकता है। सो गॉड इज मेनली अगेंस्ट ये गॉग, जिसने इन सारी चीजों को शुरू किया, और यीशु मसीह न्याय करेंगे। आइए यीशु को महिमा देते हैं। आइए ये समय होगा जब हम आराधना में चलेंगे और दुआ करेंगे एज बिलीवर्स, एज फेलो क्रिश्चियंस, हमारे उन मसीही भाइयों बहनों के लिए जो ऐसे वॉर जोन्स में फंसे हुए हैं, फिर चाहे वो यूएसए में हो, गल्फ में हो, इज़राइल में है, फिर चाहे वो ईरान में ही क्यों नहीं है हमारे मसीही भाई बहन, और वो निर्दोष लोग। आइए उस खुदा की महिमा करते हैं जिसके कंट्रोल में सब कुछ है।
पतले चढ़े कौन, उसके मकदस में खड़ा कौन, हाथ होंगे साफ जिसके, हाथ होंगे साफ जिसके, और दिल पाक हो जिसका, ये ज़मीं और सब कुछ इसमें है खुदा का, है खुदा का, ये ज़मीं और सब कुछ इसमें है खुदा का, है खुदा का। सारी दुनिया सारा आलम, सारी दुनिया सारा आलम है खुदा का, है खुदा का, ये ज़मीं और सब कुछ इसमें है खुदा का, है खुदा का। फाटकों ऊंचे हो जाओ, बादशाह आने वाला है, यीशु आ रहे हैं, जो है कावी, जो है कामिल, जोरावर आने वाला है। यीशु मसीह आने वाले हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दरवाजे खुल गए हैं, हम रेडी हो जाएं और आइए अपने बादशाह के आने की, इनके आगमन की खुशी में दिल से गाइए। फाटकों ऊंचे हो जाओ, बादशाह आने वाला है, जो है कावी, जो है कामिल, जोरावर आने वाला है, लश्करों का जो है खुदा, और जलाल का जो है बादशाह, हाँ वही है आने वाला। लश्करों का जो है खुदा, और जलाल का जो है बादशाह, हाँ वही इसमें है खुदा का, है खुदा का, ये ज़मीं और सब कुछ इसमें है खुदा का, है खुदा का। सारी दुनिया सारा आलम, सारी दुनिया सारा आलम है खुदा का, है खुदा का, ये ज़मीं और सब कुछ इसमें है खुदा का, है खुदा का। एक बार विश्वास से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विश्वास से गाइए, ये जानते हुए कि यीशु मसीह अभी भी सिंहासन पर, यावे परमेश्वर अभी भी कंट्रोल में है, और वो इस जंग को आपके लिए, हमारे लिए जीत चुके हैं। सारी चीज़ों पर जिस पर आपका और मेरा कोई इख्तियार नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, उस पर यीशु मसीह का कंट्रोल है, और ये बहुत बड़ी बात है। खुश होकर गाइए। ये ज़मीं और सब कुछ इसमें है खुदा का, है खुदा का, ये ज़मीं और सब कुछ इसमें है खुदा का, है खुदा का। सारी दुनिया सारा आलम, we believe you Jesus, सारी दुनिया, we trust you Jesus, सारा आलम है खुदा का, है खुदा का। Hallelujah. Thank you Jesus.
थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हमारा विश्वास सिर्फ आप पर है मेरे प्रभु। हालेलुया। सब कुछ आपका है प्रभु। यीशु, हम भी आपके हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने इस विश्वास को इस वक्त यीशु मसीह को बोलिए, कन्फेस करिए, घोषणा करिए। कहिए, यीशु मैं विश्वास करता हूँ, आई बिलीव लॉर्ड, मैं विश्वास करती हूँ कि आप कंट्रोल में हैं और आप अपने बच्चों को बचा लेंगे और आप हमको बचाए रखेंगे। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जीत आपकी हो चुकी है। ओ हालेलुया। हम थैंक यू कहते हैं प्रभु जी कि हम सुरक्षित हैं। हमारे परिवार के वो सदस्य भी हम डिक्लेयर करते हैं सुरक्षित है। जो ऐसी जगहों पे हो सकता है मौजूद है करेंटली, जहां पर ये अनरेस्ट, जहां पर ये क्लेश हो रहा है, बट हम विश्वास करते हैं यीशु ये चीजें टल चुकी। आप अपने चुनिंदा लोगों के लिए इस संकट के समय को आपने खत्म कर दिया। इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। आइए हम दुआ करते हैं, क्योंकि हम शुक्रगुजार हैं कि हम सुरक्षित हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो जानने वाले हैं ऐसी जगहों पर, वो भी सुरक्षित है। हम शुक्रगुजार है यीशु। वो सब आपके हाथों में है। और इस वक्त आइए दुआ करते हैं, स्पेशली उन सारी जगह पर जहां पर भी ड्रोन अटैक्स, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, वहां पर यीशु मसीह उस एंटायर गल्फ रीजन के ऊपर जहां पर भी अटैक हो रहा है, खुदा बाप, यूएसए के ऊपर, इजराइल के ऊपर, और मैं कहती हूँ यीशु आपके बच्चे जो ईरान में हैं, यूक्रेन में, रशिया में, चाइना में, जहां भी यीशु मसीह आपके बच्चे हैं, वो इजराइल है, आपकी सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु जी। वो सब गोशेन है। हम विश्वासी जन एक मन होकर ये डिक्लेयर करते हैं, वो सारे के सारे जो जगह है वो रीजन्स गोशेन है, वो गोशेन है इन द नेम ऑफ जीसस। और यीशु मसीह जहां भी ड्रोन अटैक्स और मिसाइल्स भेजे जा रहे हैं, वहां यीशु आपका हाथ आ जाए। उन ड्रोन्स को, उन मिसाइल्स को, उन अटैक्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए यीशु मसीह आपका हाथ आ जाए। जहां पर भी ऐसे अटैक्स और वार किए जा रहे हैं, यीशु आपका हाथ आ जाए। हो सकता है उन देशों में, उन राष्ट्रों में उनका हो सकता है ईंधन, आई डोंट नो क्या खत्म हो रहा है क्या नहीं, उनके हो सकता है रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और अब शायद वो इंटरसेप्ट ना कर पाए, टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट जा रही हैं चीजें, बट यीशु मसीह अब आप आ जाए सीन में। ना गॉड यू स्टैंड लॉर्ड, लॉर्ड आप एक बॉर्डर की तरह, एक योद्धा की तरह, एक दीवार की तरह, एक अटल दीवार की तरह यीशु मसीह इन सारे रीजन्स में, इन सारे कंट्रीज में, इनके इर्द गिर्द आप खड़े हो जाइए, ताकि उन अटैक्स से आप उन लोगों को बचाएं, खुद आप बचाएंगे यीशु। हो सकता है उनके रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं, उनका टेक्नोलॉजी फेल हो रहा है, और यीशु जब वहां पर हम जानते हैं कि चीजें इंटरसेप्ट की जा रही हैं, वो भी बहुत सारी डिस्ट्रक्शन को लेकर आ रही है। वो चीजें, वो जो आग लग रही है वहां पर, जो एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, बट ये इंसान कर रहे हैं यीशु। लेकिन अगर आपका हाथ आ गया प्रभु जी, मिलकर आइए दुआ करते हैं उन सारी जगहों के ऊपर। आइए आप नाम लीजिए, अगर आपके परिवार के सदस्य ऐसी जगहों पर हैं
और वो वापस अभी तक नहीं आ पाए हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, घबराइए नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल घबराइए नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक वचन बताऊं, मरकुस के 13 में ही, आई डोंट नो हाउ डिड आई मिस इट, बट शायद इस टाइम के लिए था ये। मरकुस के 13 में ही यीशु मसीह कहते हैं कि जब ऐसे तुम्हें चिन्ह नजर आए, जब ऐसे तुम्हें हालात नजर आए, तो जो जहां पर है वो वहीं रुक जाए। अगर कोई अपने घर के अंदर है तो वो छत पे ना जाए। आप समझ पा रहे हैं? इस आयत को आपने भी सुना होगा, इस आयत को आपने भी सुना होगा। यीशु मसीह कहते हैं कि जब ये सब चीजें होंगी तो अपनी जगह से मत हिलना। आई वॉन्ट टू जस्ट गेट दैट एग्जैक्ट वर्स आपके लिए। होली स्पिरिट ऑफ जीसस, प्लीज हेल्प मी। हालेलुया। एनीवे, आप जरूर से इसको बाद में, हाँ, यस, थैंक यू लॉर्ड। 15वीं आयत, हु इज ऑन द हाउस टॉप must not go down or go inside to take anything out of his house. Whoever is in the field must not turn back to get his coat. So I don't know इसका मतलब exactly क्या है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं जो जहां पर है स्थिर हो जाए। Just be calm, remain calm. आप अफरा तफरी में अपने संतुलन को मत लूज करिए। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर ऐसी जगहों पर फंसा हुआ है, उनको आश्वासन दीजिए कुछ नहीं होगा। जैसा वचन ने कहा है कि जो जहां पर है वहां आप बने रहें। वो अगर वापस आने का उनको कोई शायद बुकिंग्स नहीं हो रहे हैं, आई अंडरस्टैंड इस वक्त फ्लाइट्स नहीं मिल रही हैं, प्लीज इस वचन को आप उन तक पहुंचाइए। यीशु मसीह कह रहे हैं पैनिक मत करें। अगर वापस नहीं आ पा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, जस्ट रिमेन देयर एंड बी काम, क्योंकि ऐसे अंत के दिनों के लिए ही परमेश्वर यीशु मसीह का ये वचन है जो मैंने जस्ट आपके लिए पढ़ा, कि जो जहां पर है, अगर वो अपने घर में है तो घर में ही रहे, अगर वो काम पे है, फील्ड में, यानी कि काम करने गए, खेतों में है, बहुत से लोग वहां पर काम करने गए, पैसे को कमाने गए, और अगर वापस आने का उनको नहीं मिल रहा है कुछ तरीका, सो प्लीज उन तक ये वचन को पहुंचाइए कि वो शांति से जहां पर है वहीं रह जाए। जस्ट रिमेन वेयर यू आर एंड रिमेन काम, कुछ नहीं होगा। गॉड इज इन कंट्रोल। और हम दुआ करते हैं विश्वास से कि इस क्षण के बाद यीशु मसीह का हाथ, वो जोरावर हाथ यीशु का, जैसा विश्वास से हमने इस गीत को गाया कि सब कुछ, ये जमीन और सब कुछ है यीशु का, सो यीशु का हाथ उन कंट्रीज के ऊपर आ जाए जहां पर अटैक्स किए जा रहे हैं। आप, मैं कह रही थी आपसे, आप नाम लीजिए उन जगहों का, आप प्लीज नाम लीजिए। सऊदी अरेबिया के ऊपर यीशु मसीह का हाथ आ जाए, कुवैत के ऊपर यीशु मसीह का हाथ आ जाए, ओमान, मस्कत, बहरीन, यूएई के ऊपर यीशु मसीह का हाथ आ जाए, एंड व्हाट एल्स, इजराइल के ऊपर, यूएसए के ऊपर यीशु मसीह का हाथ आ जाए। जहां पर भी ये अटैक्स हो रहे हैं, यीशु, अगर हमने नाम नहीं भी लिए, अजरबैजान के ऊपर यीशु मसीह आपका हाथ आ जाए, और जब यीशु का हाथ आए तो यीशु का हाथ उन ड्रोन्स को, उन मिसाइल्स को, उन एक्सप्लोजन्स को, उन अटैक्स को यीशु का हाथ अब रोकेगा। विश्वास से घोषणा करिए, नाम लीजिए। हो सकता है मैं गलती से, मुझसे कुछ नाम रह गए। इवन ईरान में जो मासूम है, जो निर्दोष है, फिर चाहे वो मसीह हो या मसीही ना भी हो, हाउ डज इट मैटर। ओ यस, यूएसए में, थैंक यू ब्रदर जितेंद्र, यस, इसलिए मैं कह रही हूँ, आप जैसे जैसे आपको याद आए, यूएसए के ऊपर यीशु मसीह का हाथ आ जाए। हालेलुया, यूएसए के ऊपर यीशु मसीह का हाथ आ जाए, ताकि ये अटैक्स, अबू धाबी, दुबई, हालेलुया, जीसस, जस्ट शेल्टर देम गॉड नाउ। विश्वास करिए, अब हम जब दुआ कर रहे हैं, एक्चुअली यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेज रहे हैं। यस, हालेलुया, यीशु मसीह आपका हाथ आ जाए
और अब कोई इंटरसेप्शन इंसानों के द्वारा नहीं। दोहा कतर, यस थैंक यू मेरे भाई नंदलाल जी, थैंक यू। यस, दोहा कतर पर यीशु मसीह का हाथ आ जाए। हालेलुया, यस लॉर्ड। ये इंटरसेप्शंस अब इंसान नहीं, ये अब यीशु मसीह कर रहे हैं और उसका कोई भी बुरा असर नहीं होगा, वो परफेक्ट होगा। एंड नाउ लॉर्ड जीसस, इस वक्त हम दुआ करते हैं यीशु कि आप इस वॉर को रोक दें। खुदा बाप, आपका हाथ यीशु मसीह इसी वक्त इस जंग के ऊपर आ रहा है। इस वॉर को यीशु आप अपने मुट्ठी में बंद कर दीजिए और अतः कुंड में, हेल में फेंक दीजिए। प्रभु यीशु, ये आप ही कर सकते हैं। दुआ करिए। किसी को जंग नहीं पसंद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किसी को जंग नहीं पसंद। जो बेकसूर है ईरान में, वो भी परेशान हो रहे। इजराइल के ऊपर, ओ यस लॉर्ड, इजराइल के ऊपर यीशु मसीह आपका हाथ आ जाए। थैंक यू जीसस। इजराइल के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह आपका हाथ आ जाए। टू इंटरसेप्ट, रोकने के लिए, रोकने के लिए, रोकने के लिए। यस, जितने भी आप नाम डाल रहे हैं, पाकिस्तान एंड आई कैन रीड सो मेनी प्लेसेस, लॉर्ड इन सब के ऊपर यीशु आपका हाथ आ जाए। भारत के ऊपर भी, यस माय गॉड जीसस, वी प्रे स्पेशली ओवर आवर इंडिया लॉर्ड, ओवर भारत। यीशु मसीह आपका हाथ बना रहे। दुष्ट का हर एक अटैक, चाहे वो समुद्र के रास्ते, वायु या जमीन से आए, हर एक अटैक को यीशु आपके एंजल्स खुद वहां खड़े हो जाए, मौजूद हो जाए ब्लॉक करने। यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। और इस वक्त ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए एक मन होकर दुआ करते हैं कि इस जंग के डीमन को, इस जंग के शैतान को और इस पूरे वॉर को यीशु अपने हाथों, अपने मुट्ठी में बंद कर ले। अपने जोरावर मुट्ठी में यीशु मसीह बंद कर लीजिए और खत्म करिए। और यीशु आप घोषणा कर दीजिए, यीशु इट इज फिनिश्ड। कुछ लिख के आप यीशु रिलीज कर दीजिए आज स्वर्ग राज में, इट इज फिनिश्ड। इस जंग के शैतान को यीशु मसीह अपने हाथों से आप इसी वक्त पिट ऑफ हेल में, अतः कुंड में फेंक दीजिए। और सारे संसार के ऊपर यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, एक एक इस राष्ट्रों के ऊपर, नेशंस के ऊपर, जो जिनका नाम हमने लिया या शायद नहीं भी लिया, इन सब में यीशु मसीह आपकी शांति को मांगते हैं। हालेलुया, आप राज्य करिए, आप राज्य करिए यीशु, आप राज्य करिए यीशु। सारी दुनिया में एक एक उस नेशन के ऊपर यीशु आपका राज्य आ जाने पाए। यीशु आपके राज्य को मिलके बोलते हैं, इस पूरे संसार के ऊपर, हर एक जाति के ऊपर, हर एक नेशन के ऊपर, हर पूरे विश्व के ऊपर यीशु मसीह के राज्य को बोलते हैं, यीशु मसीह की शांति को बोलते हैं। क्योंकि यीशु मसीह आप शांति के राजकुमार हैं और आप बहुत जल्दी आने वाले हैं। और हम दुआ करते हैं खुदा बाप, यीशु मसीह आप जब तक ना आए बादलों पर हमको अपने साथ ले जाने, तब तक हम इस दुनिया में बहुत ही सुकून से, अमन और शांति से, क्लेश से दूर रहे और आपके राज्य को एस्टैब्लिश होते हुए देखें। ओ हालेलुया। अगर आप उस गाने को जानते हैं तो गाइए इस वक्त विश्वास में। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोल रही हूँ। डू यू नो दैट सॉन्ग? तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे दुनिया पे, घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। प्लीज आप लोग चिल्ला के गाइए जहां भी है।
मैं बहुत देर से बोल रही हूँ इसलिए बहुत तेज गा नहीं पा रही हूँ, लेकिन चलिए गाइए, गाकर बोलिए, जीसस आप राज करिए सारी दुनिया पर, क्योंकि यही हमने आज पढ़ा, ये प्रोफेसी है। इस जंग से जो जीत निकल के आएगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उस जीत में यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। दुआ करते हैं प्रभु यीशु कि कुछ ऐसे मौजज़े हो इस वक्त जिन जगह पर इस जंग की वजह से अंधकार है, कुछ ऐसे मौजज़े हो जाने पाए यीशु मसीह, आपके विश्वासी हैं उस जगह पर, और बहुत से पास्टर्स, बहुत परमेश्वर के दास और दासियां भी हैं वहां पर। उनकी दुआओं की वजह से यीशु मसीह ऐसे मौजज़े होने पाए कि लोगों की आंखें खुले, वो बचा लिए जाएं, वो अटैक से बच जाएं, और इन चीजों में यीशु मसीह ये जाहिर हो जाए कि यीशु आप मालिक हैं, आप खुदा हैं और आप ही खुदा है। सो लेट्स सिंग हालेलुया। तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, यीशु राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। गाते रहिए, गाते रहिए। इस गाने में आपके चाहने वाले जहां पर भी हैं, उस मुल्क, उस राज्य का नाम लेकर बोलिए। और मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, एक अंतिम विनती कि आज के दिन यीशु मसीह हमारे जितने फैमिली मेंबर्स या जान पहचान के या किसी के बच्चे, किसी के इन लॉज, किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ, अगर कोई भी फंसा हुआ है, अपने आप को फंसा पा रहा है ऐसी स्थिति पर, यीशु मसीह अगर इंतज़ाम होने पाए कि वो वापस आ जाए तो वो ज़रूर से सुरक्षित वापस आए, वरना वो जहाँ पर है यीशु, हम घोषित करते हैं वो गोशेन में है और उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह वो आपकी ज्योति में है और आपकी सुरक्षा में है। और अगर कुछ भी ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट हैं यीशु मसीह, आज हम नहीं ले पाए इंडिविजुअल प्रेयर रिक्वेस्ट, लेकिन सारे प्रार्थना निवेदनों को यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। मन की शांति के लिए दुआ करती हूँ, अच्छी सेहत के लिए दुआ करती हूँ। जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं यीशु, उनको बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, समझ दीजिए। इस वक्त हम पॉलिटिकल लीडर्स के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी कि उनको भी अपनी बुद्धि से भरिए, ताकि वो यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं सही निर्णय लेने पाए। भारत में यीशु मसीह आपका सुरक्षा बना रहे, शांति बनी रहे। और मैं स्पेशली आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह दिल में डाल रहे हैं, अगर आपका कोई प्लान था या आप शायद लौटना चाह रहे थे, किसी से तो जीसस बात कर रहे हैं, शायद एक वेकेशन के बाद, एक ब्रेक के बाद आपको जॉब रिज्यूम करना था, या आप अपनी फैमिली को वापस ज्वाइन करने वाले थे, ऐसी जगहों से आप आए थे, इंडिया में शायद हॉलिडेज के लिए आए और आप वापस नहीं जा पा रहे हैं। डोंट वरी, कुछ भी नहीं लूज किया आपने। अगर आपने अप्लाई किया था और आपकी जॉब लग गई थी, या आप फर्दर स्टडीज के लिए ऐसी जगहों पर जाना चाह रहे थे जहां पर ये सब तनाव चल रहा है, यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं डोंट वरी, घबराओ नहीं। आपने कुछ नहीं खोया, आपको दुगने से भी ज्यादा वापस करेंगे यीशु। डबल पोर्शन इस डिले के लिए, इस विलंब के बदले में यीशु मसीह आपको दुगना देंगे। और मैं कहती हूँ यीशु 1000 गुना से भी ज्यादा आपको वापस करे। आपकी सेहत को यीशु मसीह चंगाई दे, मन की शांति आ जाने पाए। जितने भी बुजुर्ग हैं, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह उनकी हड्डियों में, उनके शरीरों में जान दीजिए,
तमाम लोगों को यीशु मसीह लंबी आयु से और अच्छी सेहत से ब्लेस करिए। स्पेशली बच्चों के लिए मैं दुआ करना चाहती हूँ। इस वक्त जो यंगस्टर्स हैं, अगर मन अशांत है, यीशु मसीह आपकी शांति से भर दीजिए, अपनी शांति से उनको भर दीजिए। और एक एक स्टूडेंट को यीशु मसीह आपकी बुद्धि से भर दीजिए। जो बिजनेस करने वाले हैं यीशु मसीह, आप उनको आइडियाज दीजिए, क्रिएटिव आइडियाज मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से, क्रिएटिव आइडियाज आ जाने पाए। आपके बिजनेस को यीशु फ्लरिश करने वाले हैं, आपके बिजनेस को यीशु फ्लरिश करने वाले हैं। याद रखिएगा, अंधकार के समय ही सबसे ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है, और अंधकार में ही ज्योति का पता चलता है। आप हमारे साथ अगर लूक 4:18 फेलोशिप के साथ जुड़ते आए हैं तो आपको याद होगा कि 1 जनवरी से पहले, लेकिन न्यू ईयर से जस्ट पहले 2026 से पहले वचन दिया था, 2026 के लिए वचन दिया था, और वो वचन यशाया के 60 से था, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि चाहे जंग के बारे में सुनो, चाहे जो भी अंधकार आ जाए संसार में, ये समझो कि आप प्रकाशमान ऑलरेडी हो चुके हैं। और इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूं कि हम ऑलरेडी उस प्रोफेटिक वचन को, उस भविष्यवाणी वाले वचन को हम देख रहे हैं शुरू होते हुए। सो जब यीशु ने कहा कि आप ज्योति में रहेंगे, आप रहेंगे, और आप अंधकार में वो ज्योति है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली है। आपका बिजनेस सबसे ज्यादा डिमांड में होने वाला है। आप जिस जगह पे है, जिस जॉब पर है, एज एन एम्प्लॉय आप डिमांड में आने वाले हैं। आप समझ पा रहे हैं? लोग आपको ढूंढने वाले, मैं देख रही हूं आत्मिक रूप से। मुझे वचन को समाप्त करना था, लेकिन यीशु मसीह गाइड कर रहे हैं। सुनिए, रिसीव करिए इस ब्लेसिंग को। लोग आपको ढूंढेंगे। मैं जीसस के नाम से आपके ऊपर डिक्लेयर करती हूँ, पीपल विल कम लुकिंग फॉर यू, और व्याकुलता से ढूंढेंगे, क्योंकि वो अंधकार में है और आपके अंदर से उनको यीशु की ज्योति दिखेगी। वो अट्रैक्ट हो जाने वाले हैं। ये सारी बातों को यीशु मसीह ने अभी ये कुछ महीनों पहले, जब नए वर्ष के लिए प्रॉफिटिक वर्ड दिया था प्रभु ने, ये सारी बातें हमको यीशु ने बताई, और ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं पूरी हो रही हैं। लोग आपको, मैं देख रही हूँ, ढूंढते हुए आएंगे। आपको अब नहीं जाना है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाए यीशु के नाम से। दरवाजों को खोलने के लिए अब आपको कोई कोशिश नहीं करनी, वो फेवर आपके पास आ जाए यीशु के नाम से। अंधकार में जो है वो आपके पास ढूंढते हुए आ जाएंगे, आपको आपकी रोशनी से वो आकर्षित हो जाएं यीशु के नाम से। और वो रोशनी आपकी नहीं है, इसलिए कोई श्रेय हमको मिलता ही नहीं, वो यीशु की रोशनी, इसलिए यीशु मसीह को सारी महिमा देते हैं। हालेलुया। आपको मैं यीशु मसीह के लहू में छुपा लेती हूँ। आपके परिवार के हर एक सदस्य को मैं यीशु मसीह के लहू में छुपा लेती हूँ। एंड मैं यीशु मसीह का शालोम बोलती हूँ आपके दिलों के अंदर। प्रभु जी, मैं सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। सुरक्षित रखें हमको प्रभु जी। निरंतर आपके स्वर्गदूतों की सराउंडिंग में हम रहें। आपके स्वर्गदूत हमें सराउंड करें, और एक एक विश्वासी के फैमिलीज को भी यीशु, चाहे वो इस संसार में जहां भी हो, प्रोटेक्शन दीजिए। सारी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं, और प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सबको जय मसीह की। चिंता मत करिए, घबराइए नहीं। अपने फैमिली मेंबर्स को भी यही बताइएगा, ये सच है, यीशु मसीह जीत चुके हैं और जीत हमारी हो चुकी है। और दुआ में ज़रूर रखें इन चीज़ों को, कि ये जो एक अंधकार का समय, ये वॉर ख़त्म हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा ने चाहा तो हम अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे, परमेश्वर के वचन से मिलकर सीखेंगे। मुझे, मेरे फैमिली को प्लीज़ यीशु मसीह अपने प्रार्थनाओं में याद करिए। मुझे, हमारी फैमिली को, हमारी मिनिस्ट्री को प्लीज़ अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर से
शामिल रखिए और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि जितनी बार आप हमारे लिए दुआ करते हैं आपको 1000 गुना से भी बढ़कर यीशु मसीह आशीषित करे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।